जय हिंद सभी को। फिर से मोस्ट वेलकम है दीपक कंप्यूटर क्लास में। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे बीट, फिर है बाइट, उसके बाद है केबी और उसके बाद है एमबी। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे बीट। ठीक है, क्या आंसर हो जाएंगे? बीट। जो कंप्यूटर के सबसे छोटी यूनिट होता है उसे हम लोग बीट कहते हैं। और कंप्यूटर का सबसे बड़ा जो अभी तक होता है वह है एट्टाबाइट, यानी कि इसको बोला जाता है वाईबी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू टेम्पोररी स्टोर डेटा वाइल द कंप्यूटर इज रनिंग, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के चलने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार के मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए होइएगा। पहला ऑप्शन से यहाँ पे है हार्ड डिस्क, उसके बाद है रोम, उसके बाद है रैम और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कैश। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है, रैम हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जब भी हमारा कंप्यूटर यहाँ पे रनिंग में हो यानी कि चल रहा हो तो उसके दौरान जो अस्थायी रूप से डेटा जब भी सेव होता है वो रैम में सेव होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है मेरे पास यहाँ पे, और इस देखेंगे क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेसिंग अल्ट प्लस टैब ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जब आप कंप्यूटर में अल्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन से यहाँ पे ओपनिंग द टास्क मैनेजर, मिनिमाइज ऑल विंडोज, उसके बाद है स्विचिंग बिटवीन ओपन एप्लीकेशन या शटिंग डाउन द सिस्टम, यानी कि पहला है ऑप्शन है कि क्या आप टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं अल्ट प्लस टैब दबाकर, क्या आप जो भी फाइल ओपन किए उसको मिनिमाइज करते हैं, या आप जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन किए हैं एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाते हैं, या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए अल्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्विचिंग बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। जब भी आप एक से अधिक एप्लीकेशन ओपन किए हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए सिंपली हम यूज करते हैं अल्ट के साथ टैब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू सेव एन MS एक्सेल वर्कबुक। जब कभी भी आप MS एक्सेल का वर्कबुक जब आप सेव करते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो पहला ऑप्शन से दिया गया है Ctrl+S, उसके बाद है Ctrl+P, Ctrl+O और Ctrl+N। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट सेव, यहाँ पे वर्कबुक डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं Ctrl+S। Ctrl+S से क्या होता है तो सेव होता है। यहाँ पे देखेंगे तो Ctrl+P से प्रिंट होते हैं, Ctrl+O से ओपन होता है और Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि MS एक्सेल इज एन सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल जो है कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन, दूसरा है सिस्टम, उसके बाद है ऑपरेटिंग या नॉन ऑफ दीज। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। तो MS एक्सेल एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सब फोल्डर व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स। ठीक है, पूछा जा रहा है कि फाइलों को व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर बनाने का क्या उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग फाइल साइज, दूसरा ऑप्शन है चेंजिंग फाइल एक्सटेंशंस, उसके बाद है ऑटोमेटिकली बैकिंग अप फाइल्स इन द क्लाउड, और उसके बाद जो ऑप्शन है ग्रुपिंग रिलेटेड फाइल टुगेदर फॉर बेटर मैनेजमेंट। तो यानी आपसे जो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि जब आपको एक फ़ाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर और भी फाइल जब आप बनाते हैं तो उसे उसका जो बनाने का उद्देश्य क्या होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएंगे
इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कि ग्रुपिंग रिलेटेड फाइल टुगेदर फॉर बेटर मैनेजमेंट। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने एक फाइल बनाया MCQ के नाम से, ठीक है, तो इसमें MCQ का मान लीजिए और भी फाइल है, जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तो सब फोल्डर बना लेंगे तो हमें पता रहेगा कि MCQ में और भी फाइल यहाँ पे बना हुआ है, तो इसीलिए सब फोल्डर यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए होइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा यानी कि इकाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कैश मेमोरी, उसके बाद है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद है CPU कंट्रोल यूनिट और SDD हार्ड डिस्क। तो बताएंगे इसमें से CPU का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क एक प्रकार के मेमोरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे है और क्वेश्चन जो दिया गया हुआ है कि Which Windows OS tool is used to change system date and time। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी आप डेट एंड टाइम चेंज करते हैं तो विंडोज़ के किस विंडोज़ OS टूल का उपयोग किया जाता है टाइम और डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है फाइल एक्सप्लोरर, उसके बाद है कंट्रोल पैनल, उसके बाद है डिवाइस मैनेजर और उसके बाद है टास्क मैनेजर। तो जब भी आप डेट एंड टाइम चेंज करते हैं तो कौन सा यहाँ पे OS टूल यूज करते हैं, तो कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाकर हम वहाँ से डेट एंड टाइम आसानी पूर्वक चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच आउटपुट डिवाइस इज स्पेशली डिजाइन फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रिंटेड ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आउटपुट उपकरण विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रित ग्राफिक और टेक्स्ट उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया हुआ है प्रोजेक्टर, उसके बाद है इंकजेट, उसके बाद है डॉट मैट्रिक्स और उसके बाद है जॉय स्टिक। तो बताएंगे इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के हेल्प से हम लोग यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रिंटेड कर सकते हैं, जिसमें ग्राफिक और टेक्स्ट दोनों को सिंपली प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि माउस यहाँ पे इनपुट तो प्रिंटर क्या है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि माउस अगर इनपुट डिवाइस है तो प्रिंटर कौन से डिवाइस हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन से दिया गया है स्टोरेज, उसके बाद है आउटपुट, उसके बाद है इनपुट और उसके बाद है कंट्रोल। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएंगे आउटपुट। ठीक है, तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने कि क्वेश्चन है कि which feature in Windows lets you recover accidentally delete files। ठीक है, क्वेश्चन है कि विंडोज़ में कौन सा फीचर आपको गलती से डिलीट हुई फाइल को रिकवर करने देता है। यानी कि मान लीजिए आप कोई फाइल आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं फिर भी डिलीट हो गया, तो वो फाइल कहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है डिस्क क्लीनअप, दूसरा है रिसाइकिल बिन, टास्क मैनेजर और कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएगा यहाँ पे रिसाइकिल बिन। अब जब कभी फाइल डिलीट करते हैं सिंपली डिलीट बटन प्रेस करके तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है और वहाँ से आप चाहे तो रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसाइकिल बिन में जाकर आप डिलीट कर दिए तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, तब रिकवर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर था वो हो जाएगा आंसर नंबर बी कि यहाँ पे रिसाइकिल बिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर अगला है कि डुप्लीकेट शॉर्टकट की इज। डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट की क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन से दिया गया है कंट्रोल ए, दूसरा है कंट्रोल बी, कंट्रोल सी और कंट्रोल डी। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। ठीक है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। आप यूपीआई का नाम सुने होंगे, हम लोग सभी अभी मनी ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपसे यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया हुआ है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अच्छा सॉरी, पहला ऑप्शन इंटरनेट था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इंटरफेस।
उसके बाद है यूनियन पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद है यूनिफाइड प्रोफेशनल इंटरफेस। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, समझ गए। यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोल्डर यूज्ड फॉर इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में फोल्डर का किस लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। हम लोग फोल्डर का जो यूज करते हैं उसका यूज करने का पर्पस क्या होता है। तो पहला ऑप्शन से दिया गया हुआ है स्टोर फाइल, उसके बाद है प्ले म्यूजिक, उसके बाद है प्रिंट डॉक्यूमेंट या ब्राउज इंटरनेट। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टोर फाइल, यानी कि जब भी हम फोल्डर बनाते हैं उस फोल्डर में जो भी फाइल होता है उसे सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज कंट्रोल सी यूज्ड फॉर इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कंट्रोल सी का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि हम लोग कंट्रोल सी से क्या करते हैं। तो बताएंगे कॉपी होगा कि कट होगा या पेस्ट होगा या सेव होगा। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हम लोग कॉपी करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल सी। कट के लिए क्या हो जाएगा कंट्रोल एक्स हो जाएंगे, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी हो जाएंगे और सेव के लिए कंट्रोल एस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का आज का टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।